पुरुष सूक्त यह बीज रूप वेद है। यह ऋग्वेद में इसको 16 मंत्रों में इसका निरूपण किया गया है। फिर इसका वाजस्नेही यजुः संहिता में 22 मंत्रों में, कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय आरण्यक में 18 मंत्र में, सामवेदी संहिता में 7 मंत्र में, अथर्ववेद में 16 मंत्र में इसका किया गया है। ऋग्वेद में जो है ये 10वें मंडल में यह शामिल है और इसके जो ऋषि नारायण स्वयं है और देवता जो पुरुष है, और इसको अनुष्टुप छंद के माध्यम 16 त्रिष्टुप में से रचा गया है। तो सबसे पहले भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने जो प्रथम दोहा ही है कि नारायण ऋषि नाम है, पुरुष देव भगवान, सूक्ष्म अनुष्टुप त्रिपुटी है, त्रिष्टुप छंद महान। वो भगवान ने स्वयं मतलब इस हमें पुरुष सूक्त की जानकारी कि इसके जो प्रकाशक हैं, आद्य प्रकाशक कौन है, तो नारायण स्वयं है। और जो पुरुष देव है, तो जो सर्वरूप विश्वरूप परमात्मा जो है, सुप्रीम सेल्फ पुरुषोत्तम विश्ववस्तु, वो मतलब अधिष्ठान है, देव है। और सूक्ष्म अनुष्टुप त्रिपुटी है, जो छंद विधान जो है अनुष्टुप के द्वारा त्रिपुटी के माध्यम से जो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण जो वस्तु तक इसे पहुंचाया गया है। और त्रिष्टुप छंद महान, तो त्रिष्टुप के द्वारा इसमें 16 त्रिष्टुप जो रखे हैं उनके द्वारा यह रचना की गई। तो हर देश काल जैसी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि यह जो सतयुग में नारायण भगवान ने इसका रचना की थी, तो उस समय काल में संस्कृत भाषा यह उस समय की समकालीन प्रचलित भाषा थी, तो उसमें यह रचना की गई और उसके जो व्याकरण को ध्यान रख करके यह रचना की गई थी। तो जो नारायण है वह, उसके संबंध में हमें खुद भगवान श्री मायानंद चैतन्य अपने जो सूक्तों के द्वारा और उनके ग्रंथों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि व्यष्टि रूप अहंकार भाव मनुष्य है और समष्टि भाव नर है, दोनों का लय नारायण है, पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप है। ईश्वर अक्षर नारायण है जो क्षर प्रकृति में निवास करते हैं। शेष नाइति कहते कहते बचता है वही साई सोने वाला, अर्थात शेष में विश्रांति करने वाला नारायण कहा गया। नारायण परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर में होना जाना नहीं है। पुरुष का प्रत्यक्ष स्वरूप यह विश्व है। विश्व में प्रकृति, पुरुष, परम पुरुष तीनों भाव हैं। विश्व पुरुषोत्तम वस्तु का स्वयंभू स्वरूप है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। विश्व में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों रहते हैं। परिपूर्ण वस्तु के स्वरूप का ही नाम विश्व है। वह स्वयंभू स्वयं प्रकाश होने से दिखता है। विश्व का कार्य जैसा दिखता है वैसा ही है। सृष्टि तथा जगत जीव की भावना है। विश्व मिथ्या नहीं है, निद्रा में दृश्य नहीं होता, तथापि अस्तित्व झूठा नहीं है। विश्व का कल्पवृक्ष है, उसी सब इच्छाएं प्रकट होती है, प्रत्यक्ष है। तो जो पुरुष के माध्यम से जो इसी पुरुष सूक्त नारायण, क्योंकि यह बीज रूप देव है और इस पुरुष सूक्त का इतना महत्व हमारे यहाँ था कि कोई भी अगर वो षोडश संस्कार में इस जो मंत्र का हमेशा जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का वाचन होता ही था। और फिर भगवान आगे चलते हैं कि दूसरा कि सो स्वरूप नित्य लखि परे, यही हेतु मन धार, पुरुष सूक्त विधि मुख्य कहो, कथन की हो सत्यसार। अब भगवान ने कि यह जो विराट पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष, जो परम पुरुष जिसकी चर्चा इस पुरुष सूक्त में है, वो हमें सो स्वरूप नित्य लखि परे, उस स्वरूप का हमें अनुभव हो, यही हेतु मन धार। कि भगवान ने उस अनुभव मूलक पहचान के माध्यम से, क्योंकि अभी
उस नारायण की जो विद्या थी, उस नारायण परम पुरुष तक जो पहुंचाने वाला जो भेद रहस्य था, वह शब्द ज्ञान में परोक्ष कथन केवल रह गया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुरुष सूक्त विधि मुख कहो, कि जब उस पद पर बैठे भगवान नारायण स्वयं पुरुषोत्तम पद पर पूर्ण आस्तिक की स्थिति में स्थित होकर के जब उन्हें वह अनुभव होगा, इसलिए भगवान बार बार हमें अपने पद्यों के माध्यम से कि जब पायो तब ही लखो कारण मायानंद, कि जब उन्हें पूर्ण जो अनुभव हो गया, भगवान ने शब्द कथन नहीं किया, अनुभव का रस जो है, तो जब उन्हें यह पुरुष सूक्त का अनुभव अंतःकरण में धारण हो गया, तब उन्होंने विधिमुख कहा कथन कियो सतसार। तो फिर वो जो उसका सार है, एसेंस है, वह हम सभी मोक्षों को उन्होंने यह प्रदान किया है। जब हम नर नारायण की संपादकी को हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो जो स्वानुभव, अनुभव जन स्वानुभव, ये 3 तरीके के भेद बताए गए हैं। परंतु ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो स्वानुभव को वही उन्होंने वेद का अनुभव मान लिया है, और विभिन्न तरीके के जो आपके मत पंथ विचार सांप्रदायिकता हमें चारों ओर दिखाई पड़ रही है। और वर्तमान में जो कुंभ में विभिन्न तरीके के हमें दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उसी का प्रतिपादन है, क्योंकि वो वेद अनुभव तक नहीं पहुंचे। क्योंकि पहली जो अवस्था है, आंतरिक जो भूमिका विशेष रहने से स्वयं प्राप्त हो सकती है। विभिन्न तरीके के ग्रंथ आदि पढ़ करके वो समझ लेते हैं कि हमें जो है वेद का अनुभव उसमें प्राप्त हो गया है। परंतु दूसरी अवस्था के लिए वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। सद्गुरु के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान बोध से ही वह प्राप्त होती। जब तक हम सद्गुरु के शरण जाकर के प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन, बाह वस्तु प्रत्यक्षीकरण जब तक नहीं होता है, तब तक हमें वह अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फिर जो तीसरी जो भूमिका अनुभव के द्वारा, इस वेद अनुभव के द्वारा अनुभव जन्य जो स्वानुभव उत्पन्न होता है, तब वो निश्रित होता है। फिर वो हम ये वेद का जो रहस्य है, अपौरुषे जो जिसे कहा गया है, तब वो उसका हमें यथार्थ जो ज्ञान हो पाता है। यहाँ पर स्थूल चक्षु, जड़ दृष्टि, सूक्ष्म चक्षु, ज्ञान दृष्टि, कारण चक्षु, दिव्य दृष्टि तथा तीनों चक्षुओं का साक्षित्व भाव एकदम प्रकट प्रकाशित होता है। इस अंतिम श्रेणी का अतिक्रमण करता महान युग पुरुष, उस तत्व का आदि प्रकाशक, युग संचालक, युगों युगों में प्रथम प्रकाशक पुरुष ही नारायण है। तो यह हम जो है भगवान भूमिका में पहुंचे, नारायण पद में पहुंचे, तो ये जो सतसार जो है उनका इसमें निश्रित हुआ है। है अनंत सिर पुरुष के नेत्र पैर अस ध्यान, वही भूमि सह विश्व में व्याप्त मनुज तनुस्थान। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो ज्ञान अर्जन है कि हम कैसे उस विराट परम श्रेष्ठ पुरुष जो है पुरुषोत्तम परमात्मा विश्व पुरुष को हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं, उसका इस तीसरे दोहे में निरूपण किया गया है अनंत सिर पुरुष के। तो विश्व पुरुष जो पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप है, उसके अनंत शीर्ष रूपी देह में विद्यमान वह अनंत नेत्र है, अनंत पांव है, जो उसके पुरुषोत्तम के में स्थूल भूमि से लेकर अति सूक्ष्म परम धन तक उसकी व्याप्ति का परिचय हमें प्रदान किया गया। तो हम देखते हैं कि मनुष्यों की भी जो हम यहाँ पे पृथ्वी में 7 अरब जनगणना हुई है कि 7 अरब करीब मनुष्य हैं। वो भी चतुष्पाय जो जीव हैं, उनके अगर हम उनके आँख, सर आदि काउंट करते, अनंत अनंत विस्तार हैं, कीड़े मकोड़े, जल चर आदि बहुत सारे जीव हैं। इस जो विश्व विराट के ही देह में ये सब हैं, परंतु ये जो है हमें अनुभव
कैसे होगा? यह तिष्ठेन दशंगुलम, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन आठों भावों का जो लय स्थान है, साम्यावस्था, क्षर विराट जिसे कहा गया, इन सब में जो ओत प्रोत मिठास अस्थि भांति प्रयुक्त रूप से जो अक्षर आत्म तत्व भरा है, तो ये जो 8 भाव हैं, तब हम वो विश्व पुरुष का हम यहाँ पर अनुभव ले पाएंगे। परंतु ज्यादातर जो लोग हैं जो साधना अभी पुरुष सूक्ति की कर रहे हैं, कि वो मतलब आपका उंगलियों पे गिन करके ऐसे 8-10 अंगुल स्थित हृदय स्थान पर मानते हैं, परंतु जो इसका यथार्थ जो आपका अनुभव मूलक भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने हमें वह सर्वांग योग वेद अनुभव प्रदान करके प्रदान किया है, कि जब हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके माध्यम से जो हमें स्थूल जगदाभास यह दिखाई पड़ रहा था, उसमें हमारे ज्ञाता ज्ञान गे इस त्रिपुटी के माध्यम से हमारी इंद्रियों को उस परम पुरुष जो है, ये विराट पुरुष विश्व पुरुष है, इसकी हमें स्थूल देह का हमें अनुभव हो जाता है। और फिर सतरजतम जो तमोगुणी त्रिगुणात्मक अनंत शक्ति हमें है, उस विराट पुरुष में कैसे काम करती है, तो हम उसकी सूक्ष्म देव का हमें अनुभव होता है। जब ये 8 भाव का जो लय स्थान इस जब स्वाम्य स्वरूप में हमें अनुभव आता है, तब हमें उस विराट विश्व पुरुष की हमें कारण देह पहचान होती है, और महाकारण अक्षर आत्म तत्व का हमें अनुभव हो करके उस विश्व पुरुष का जो महाकारण देह है, तो हमें विश्व पुरुष का फिर इस तरीके से विश्व वस्तु का हमें अनुभव प्रदान होता है। तो वही भूमि से विश्व में व्याप्त मनुष्य तन स्थान, तो वो ही सब में व्यापा हुआ है। सब भूमि विश्व तो वृत्ता, 10 दिशाओं में वही विश्व पुरुष ही, पुरुषोत्तम परमात्मा ही व्यापा हुआ है। अमृत का स्वामी वही, पुरुष भूत जो काल, यही भविष्यत अन्न से प्रगट लखे निज हाल। तो जो सर्वव्यापी जो अक्षर आत्म तत्व दृश्य क्षर विराट स्वरूप का प्रकाशक है, लेकिन यह हमें इसी जो तीसरा जो दोहा है, जब तक हम इसे अनुभव मूलक जो इस विश्व वस्तु अधिष्ठान से जब हम पहचान करेंगे, जब तक हमारे इसका मिलान नहीं होगा, तब तक हमें ये हमारे लिए शब्द कथन ही होगा कि जो स्वर रूपी अक्षर आत्म तत्व दृश्य क्षर विराट स्वरूप का जो यह प्रकाशक है अक्षर आत्म तत्व, वो ही अन्न द्वारा प्रकट होकर के मनुष्य रूप धारण कर, ये मनुष्य रूप निज स्वरूप को जानते हुए पुरुषार्थ द्वारा नारायण तत्व की ओर वह बढ़ता है। क्योंकि इसी में इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो वो जो स्वरूप बोध मतलब अर्थात वो मनुष्य शरीर वही परम पुरुष यहाँ पे प्रकट होकर कि उपदृष्टान मनता भक्ता भोक्ता मैं परमात्मा जिसे कहें वही इस देह में, तो वो जो नारायण तत्व की ओर वह बढ़ता है। संसार के सब मनुष्य इसी अमृत तत्व के स्वामी ईश्वर के पुत्र हैं और अमृत तत्व प्राप्त कर लेना ही सबका ध्येय है। इस जो अमृत जो इस ज्ञान अमृत की जो चर्चा, अपने निज स्वरूप की पहचान की चर्चा, ये अमृत यहाँ पर इसकी चर्चा जो हम सोचते हैं कि अभी जो तथाकथित अभी कुंभ चल रहा है कि अगर हम जल में स्नान कर लेने से हमें अमृत तत्व मिल जाएगा, तो वो नहीं, जो ये ज्ञान अमृत था उसकी ओर यहाँ पे भगवान मायानंद चैतन्य इशारा करते हैं कि संसार के सब मनुष्य इसी अमृत तत्व के स्वामी ईश्वर के पुत्र हैं और अमृत तत्व प्राप्त कर लेना ही सबका ही एकमात्र उद्देश्य है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए जो हमें यह ज्ञानेंद्रिया जो हमारा मन बुद्धि अहंकार प्राप्त हुए हैं, जो इसीलिए अल्टीमेटली गोल जो हमारा है विश्व पुरुष को प्राप्त करना, उसी में
उसी में हो जाना, तद्रूपता प्राप्त कर लेना ही, यही हमारा उद्देश्य है। और यही जो सच्चा स्वराज है, क्योंकि जब तक इस स्वराज को नहीं समझते हैं तो हम जगत में विभिन्न तरीके के भिन्न मत मतांतर देख करके जो उसमें हम परस्पर द्वेष भावना रखते हैं। यही उसकी महिमा अधिक श्रेष्ठ पुरुष स्वप्रकाश, एक पाद छर विश्व है त्रिपाद को नहीं नाश, तीन पाद सह पुरुष सु क्षरातीत स्थिर भाव, इसी का सब तनु लखे अक्षर अंश स्वभाव। अविनाशी अक्षर पुरुष की महिमा विशाल और शब्दों से परे है, लेकिन इस अति को धारण करने वाला जो ये विश्व रूप पुरुषोत्तम परमेश्वर अक्षर ब्रह्म से भी जो श्रेष्ठ है, यह पुरुषोत्तम विश्व रूप है। और यह संपूर्ण दृश्य जो हमें दिखाई पड़ रहा है क्षर विराट का, उसका स्वरूप एकमात्र पाद है। जो ये क्षर विराट है उसका यह प्रथम पाद है, और इसके परम ब्रह्म रूप जो पुरुषोत्तम के तीन पाद अक्षर, पुरुषोत्तम और पराशक्ति हैं, जिसका अनुभव जो तत्वदर्शी जो है अपने अंतःकरण में जब इसे प्रकाशित होता है तो इस भाव को वो प्राप्त करते हैं। तत्वदर्शी जो सद्गुरु की इस गुह्यतम त्रिपुटी का अनुभव कर सकते हैं। वो परम ब्रह्म विश्व वस्तु के तीन पाद अक्षर, पुरुषोत्तम, पराशक्ति स्वसंवेद होने से नारायण भगवान ही उसका आविष्करण अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री मानव चैतन्य जी का हमारे पास जो सर्वांग योग है, इसी वेद अनुभव को प्रदान करता है। वाच्य पद तक पहुंचाकर भगवान उस अवाच्य पद की त्रिपुटी का और विस्तृत खुलासा हमें नर्मदा लहरी जैसा यह हमारे पास अभूतपूर्व जो रस है, अमृत रस प्रदा किया कि सो अस्तित्व आकार हरि इच्छा परा है तू ही, रेवा भांति सु नर्मदा क्षेत्रज्ञ पाया वही, तूने जीव ब्रह्म रचनान मानी निजानंद से, सो आनंद ही विश्वरूप छूटो सदा फंद से। तो वो अमृत रस भी उन्होंने जो अवाच्य त्रिपुटी का भी भगवान ने हमें खुलासा करके उस आस्तिक पद तक हमें पहुंचाने का एक भरपूर प्रयास किया है कि ये विश्व का जो गौतम त्रिपाद रूप शाश्वत सनातन अपरिवर्तनशील है, कि जो ये गौतम त्रिपाद है जो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। क्षर में जो नित्य परिवर्तनशील हो रहे हैं उसी में चर चर जड़ चेतन अनंत आकाश गंगाएं और हमें विभिन्न तरह के तारा समूह, बहुत तरीके सौर मंडल, ग्रह नक्षत्र और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, जीवनदायिनी नदी, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य, बहुत सारे प्राणी विद्यमान हैं। इन सब में जो स्वयंभू परब्रह्म परमात्मा ही विलास कर रहा है, वही विश्वरूप परमात्मा इस विराट स्वरूप जो क्षर विराट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो अक्षर अंश स्वभाव क्षर विराट को किसी ने न बनाया है, तो परमात्मा का स्वरूप होने से यह जो विराट स्वरूप है यह भी स्वयंभू ही है। तो ये जो स्वयंभू जो सिद्धांत नित्य शुद्ध अस्थाई स्थित है साक्षी भाव से, जब तक हमें इस अक्षर अनुभूति नहीं होती है, जब तक हम क्षर की भावना में हैं, तो आज हम देख रहे हैं चाहे वह विभिन्न तरीके के भौतिक वैज्ञानिक हों या बहुत सारे भूगोल वेत्ता हों, वो उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र में, स्पेस टाइम कंटिन्यूम के चक्र में ही वो इसको बांध कर वो इस विश्व की जो प्रकाशक भाव है उसको न जान करके वो विभिन्न तरीके के सिद्धांत देते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट सिद्धांत भी आया आपका कि हिग्स बोसान कंटिन्यूम, कि वो जो मतलब वो इनका ये मानना है कि जो हिग्स बोसान यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन जब वो अक्षर आत्म तत्व का प्रकाशक जो भाव प्राप्त करके फिर धीरे धीरे वो सना सना पुरुषोत्तम भाव और फिर वह विश्व वस्तु तक जब इस परम पुरुष को, विराट पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को अनुभव कर लेते हैं, तो इसको जो स्वयंभू है, विश्व रूप है, इसकी वह उन्हें पहचान हो पाती है। और
यही जो है श्रेष्ठ पहचान है। जैसे अभी हम सभी क्रम से इस अलग रविवार के सत्संग में अभी 6 दोहों तक इसका स्वाभाविक मनन करने के लिए हमें आदेशित हुआ है। तो इसका क्रम से हम 18 जो दोहे हैं सबका इनका क्रम से मनन करेंगे। तो यथाशक्ति जितना मुझसे मनन हो पाया इस पुरुष सूक्त के 6 दोहों का अपने मतलब मैंने मनन अपना प्रस्तुत किया है। अब हम विशेष प्रकाश जो इस पुरुष सूक्त पर हम सभी हमारे सिद्धाचार्य हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर से हम प्राप्त करेंगे। तो अब उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को जितने भी हमारे इस अभ्यास मंडल में शामिल हैं सबको इस पुरुष सूक्त पे और सूक्ष्म जो रहस्य है और जो इसमें त्रुटियां हुई हों वो हम सभी को निर्देशित करते हुए प्रदान करें। सर माइक म्यूट है सर आपका। शुरू जी जी जी। श्री गुरु के मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। सद्गुरु स्वरूप उपस्थित आत्मरूप सर्व विज्ञानी जन, रात के सत्संग में पुरुष सूक्त के 6 मंत्रों का स्वानुभव सहित अनुभव भगवान के ग्रंथों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए जिन्होंने रखा है वे आदरणीय आचार्य श्री उदयराज जी पांडे, उनको भी शतशः मैं धन्यवाद देता हूं। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल में मिलता है और वहां देखे तो आपको मिलेगा कि नारायण ऋषि का नाम है, देवता पुरुष है, और छंद का नाम दिया। लेकिन यहाँ लिखने वाले स्वयं नारायण भगवान। ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष लिखने वाले नारायण भगवान नहीं है। विधि मुख कहो ये समझा रहे हैं भगवान कि पुरुष सूक्त विधि यानी ब्रह्मदेव के मुख से कहा। विधि मुख कहो कथन कियो सत्सार, ये तो महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि नारायण भगवान जो है आद्य नारायण, उनके अंतस्फुरण से जो शब्द निकले, जो अनुभव शब्द रूप हुआ, वही वेद है। तो वह बीज रूप वेद है, उन्होंने ठीक से समझाया अभी। बीज रूप वेद। अब नारायण भगवान से अनुभव का श्रवण करके जो विभूतियां उस स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रही थी, उन्हीं को इस सूक्त में साध्य या विज्ञानी साधक और देव कहा है। जो प्रकाशित हो गए हैं नारायण भगवान के अनुभव से, जो प्रकाशित हो गए हैं उन्हीं को देव कहते हैं।
विधि मुख कहो, तो उस वक्त लिपि का शोध नहीं हुआ होगा। इसलिए ज्ञान का हस्तांतरण जो है, वितरण जो है, अनुभव का आदान प्रदान, वह ओरली होता था। तो ओरल ट्रेडिशन से यह अनुभव चला। कब तक चला होगा? कि जब तक कृतयुग का अंतकाल तक संस्कृति की उन्नति भी बहुत हो गई थी, और इसलिए उस वक्त लिपि और लिखने की कला जो है उसका शोध लग गया होगा। क्योंकि वेद मंत्रों में रुचा अक्षरे परमे योमन, ये सब मिलते हैं। तो अक्षर जो है, तो लिपि का शोध सूचित करता है अक्षर। तो क्या हुआ कि यह अनुभव जो है कृतयुग में अंत तक आते आते दुय्यम स्थान हो गया उसका। मुझे प्राइमरी जो अनुभव था वो सेकेंडरी लेवल पे आ गया। और स्वकर्म से लोग धीरे धीरे शब्द ज्ञान में फंसने लगे, और ज्ञान का अनुभव, विद्या का अनुभव भौतिक ऐश्वर्य और उपभोग में लेने लगे। तो इसलिए ये विधि मुख कहो, यानी विधि नाम, विधि यानी ब्रह्मदेव, एक विभूति। उन्होंने देखा कि ये तो ऐसे ज्ञान लुप्त हो जाएगा इस तरह का, तो शब्द में भी क्यों न हो, इसको संग्रहित करना चाहिए। लेकिन वहां पे एक बात हुई, ब्रह्मदेव तक आते आते वह ज्ञान केवल सूक्ष्म रूप रह गया। उसका कारण रूप और महाकारण भाव जो है वो लुप्त ही हो गया था। और इसलिए विधि ने क्या किया, ब्रह्मदेव ने क्या किया, नारायण के मंत्र को सामने रखते हुए अपने मंत्र तैयार किए। तो भगवान ने लेख संग्रह में जो लेख दिया है उसमें ये इतिहास दिया है। तो एक वेद जो अनुभव रूपी था, तो ब्रह्मदेव महाराज ने, विभूति ने क्या कर दिया, उसकी 4 कुल निर्माण करके उसकी 4 शाखाएं बना दी। और फिर शाखाएं भी 4 दिशा में धीरे धीरे फैलने लगी। तो फिर त्रेता युग का समय बीता, द्वापर युग का समय आया। तो द्वापर युग में महर्षि व्यास जी थे विभूति स्वरूप। वो परंपरागत सब ज्ञान जो है वो संचय कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये चारों भी शाखाएं जो है वेद के नाम पर आज प्रचलित है, उनको फिर से संग्रहित करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने ये 4 शाखाएं जो अनुभव की इधर उधर अनुभव रूप ज्ञान की हो गई थी, उसको एकत्र करके लिपिबद्ध, यानी लिपि का संशोधन हो गया था, इसलिए उन्होंने पोथी के स्वरूप में लिख के रखा। इसलिए विधि मुख कहो लिखा है। यानी वो इतिहास अगर पढ़ने से ऐसा ध्यान में आता है कि ये ब्रह्मदेव ने मंत्र नहीं लिखा है उस वेद में, व्यास जी ने ओरिजिनल मंत्र जो परंपरा से चलते आए हैं वेद मंत्र, उसको और 4 कुलों के मंत्र जो ब्रह्मदेव ने रचित किए थे उनको इकट्ठा किया
और इसीलिए आज जो हमें 4 वेद की शाखाएं मिलती है, उसका श्रेय महर्षि व्यास जी को है। अगर महर्षि व्यास नहीं होते तो हमें सिर्फ ब्रह्मदेव के मंत्र ही श्रुति के रूप में मिलते, ये मंत्र नहीं मिलता। इसलिए नारायण भगवान सर्वरूप होने से वो पहले ही इतिहास में बतला रहे हैं कि मैंने यह स्वरूप, इसकी युक्ति विधि मुख कहो यानी शब्द रूप में चलती आई थी। कैसे चलती आई थी कि सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये 4 जो है महाविज्ञानी पुरुष, विभूति स्वरूप पुरुष, और इनसे प्रकाशित हुए अन्य सब शार्कराक्ष मुनि मंडली, इस परंपरा से आते आते यहाँ तक आ गया। तो विधि मुख कहो कथन कियो सतसार, इसलिए भगवान ने लखायो नहीं, कथन किया से। तो वेद में सतसार यानी श्रुतियों का सार, जो हमने यह अनुभव का सतसार श्रुति में पाया, सो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु लखाया, एक कथन कियो सतसार। अब व्यास जी ने मंत्र भी लिख दिए, लिपिबद्ध हो गया, मंत्र भी आ गए, लेकिन मंत्र का पाठांतर ही चलते आया। इसलिए श्रुतियों ने चलाए हुए कुल धर्म और कुल धर्म थे, उस कुल धर्म के 16 संस्कार भी आगे बढ़ते गए, और 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार ऐसे हैं कि जिसमें पुरुष सूक्त का उपयोग करते थे, आजकल तो कहीं भी करते पुरुष सूक्त, बिना उसका उच्चारण भी ठीक से नहीं होता शुद्धता से, न उसका कोई अर्थ जानता है। तो इसी को कर्मकांड कहते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। जो शब्द आखिरी पे भगवान ने लिखा है, यही सनातन धर्म है। तो विश्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव और उसमें स्थिति को सनातन अनुभव कहा है। उस स्थिति का जो आचार है, स्वकर्माचरण है, उसको सनातन धर्म कहा है। तो ये धर्म की ग्लानि यहाँ तक आ गई। तो हम देख सकते हैं कि जैसे महाभारत एक ग्रंथ है, लेकिन डॉक्टर आनंद जी ने संशोधन करके ये सिद्ध किया कि ये 1,20,000 श्लोकों का महाभारत ग्रंथ व्यास जी ने नहीं रखा। व्यास जी ने जो इतिहास लिखा है वह केवल 24,000 श्लोकों का है। जिसे ध्यान में आता है कि द्वापर युग की अगर ये अवस्था होगी, तो फिर नारायण भगवान से स्वानुभव आते आते कृतयुग के अंत तक वो सेकेंडरी लेवल पे आ गया, यानी केवल ज्ञान रहा लेकिन शब्दों में रहा। तो इस तरह की ये इतिहास भी थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। स्वरूप नित्य लखी परे, और वो स्वरूप जो केवल शब्दों में है पुरुष सूक्त के, वो नित्य लक्ष्य परे, मुमुक्षु को नित्य उसका दर्शन हो, अनुभव से उसका आनंद हो। इसलिए पुरुष सूक्त विधि मुख कहो, तो विधि मुख कहा तो भी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि विधि को भी ध्यान में नहीं आया। अगर वो ध्यान में आता, उसका अनुभव, नारायण का अनुभव अगर ओरली क्यों न हो, वहां तक ट्रांसफर हो गया होता, अगर उसके ध्यान में आया तो उसने 4 शाखाएं नहीं बनाई होती। उसमें जो एक ही वेद रखा है वही रखना था। इसलिए व्यास जी भी कहते हैं भागवत ग्रंथ में कि एक एव पुरा वेदा, यानी अत्यंत पुरातन कृतयुग में वेद एक ही था। एक एव पुरा वेदा, आगे के शब्द क्या है? एकोग्नि वर्ण एव सा,
अग्नि स्वरूप परमात्मा ही, विश्वरूप परमात्मा ही एक ही था। एक अग्नि वर्ण भी एक ही था, चार नहीं थे। इस पुरुष सूक्त में तो चार मिलते हैं। तो इसका भी विचार अगर आगे करेंगे हम लोग, एक अग्नि वर्ण वसा, एक ही वर्ण था। देवो नारायणो नान्य, नारायण को ही सब फॉलो करते थे कृतयुग में, वही सबके अधिष्ठाता थे ज्ञान विज्ञान के। देवो नारायणो नान्य, इस तरह का। अब विशेषता ये है ये इस सूक्त की कि नारायण भगवान ने स्वयं लिखा है। स्वयं लिखा है यानी विधि मुख भी नहीं कहा है। और महर्षि व्यास जी ने जो शब्दों में हमारे सामने रखा, उसको देखते हुए पूर्व युग में वही नारायण ने जो अनुभव प्रकट किया था, वही अनुभव इस सूक्त में भी प्रकट कर रहे हैं। अनंत सिर पुरुष थे, अच्छी तरह उन्होंने समझाया है, ज्यादा उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। अमृत को स्वामी यही, उसके पहले उन्होंने एक पाद अक्षर विश्व है, तो ये विश्व पुरुष के क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम और पराशक्ति, ये चार पाद है विश्व पुरुष के। तो एक ही व्यक्ति है जो दृश्य है, उसी को क्षर विराट कहा है। तो यही भूमि सह, यानी वो क्षर है, लेकिन केवल वो क्षर भाव है, बदलने वाला, तुच्छ नहीं है। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि वह पुरुषोत्तम रूप देह है, वो विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा का देह है वह। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को जब दिव्य चक्षु दे रहे हैं, तो वो समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे पुरुषोत्तम रूप देह में तू देख। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशः, यही वर्णन यहाँ में। अनंत सिर पुरुष के नेत्र पैरसद्या शतशोत सहस्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति निच, पश्चादित्यान वसुरुद्रान, लेकिन भूमि से लेकर अंतरिक्ष तक सब अस्थि रूप पुरुषोत्तम ही 10 अंगों से स्थित है। ये भी उन्होंने अच्छी तरह स्पष्ट किया है। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, अमृत को स्वामी यही व्याप्त है अमृत रूप से, अखंड सुख का स्थान है मधुरता। अमृत को स्वामी यही पुरुष भूत जो काल, यानी जो अस्थि रूप परमात्मा है, तो वही पीछे भी था, भूतकाल में भी था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। इसलिए ये 3 काल की कल्पना मनुष्य ने की है। यानी ब्रह्मदेव जो है वो मनुष्य का मन ही है, इसी को ब्रह्मदेव कहा है अनुभव ने। यही भविष्य, अमृत का स्वामी यही पुरुष भूत जो काल, यही भविष्य अन्न से प्रगट लखे निजान। तो चमत्कार निर्णय में और नारायण में भी भगवान ने इसको स्पष्ट किया है कि यही अन्न से प्रगट लखे निजहाल, अन्न से प्रगट लखे निजहाल। यानी जब उन्होंने समझाया है कि जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा, अक्षर विराट में अक्षर रूप गर्भ स्थिर हुआ, तो प्रकृति के 3 गुण करण लगे नित फेरा, यह भेद लखत ही युग का हुआ सवेरा।
यानी इससे उद्भिज स्वेदज 4 वाणी 4 खाणी 4 अवस्था 4 वर्ण वगैरह दिखने लगे। तो ये विश्वरूप परमात्मा का यज्ञ है। कैसा यज्ञ है वो? तो वही अस्थि रूप परमात्मा साम्यावस्था से लेकर वही अस्तित्व है। वही अस्तित्व त्रिगुण रूप हुआ, वही अस्तित्व पंच तत्व में जड़ शक्ति हुआ, सर्वरूप में होता है वही अस्तित्व। तो सर्वभूत यज्ञ कहा, यानी प्रत्येक स्टेज पे अस्थि रूप परमात्मा ही स्वयं समर्पित होके अनंत भाव धारण कर रहा है। और इसीलिए प्रकृति का जो प्रकट यज्ञ दिख रहा है अक्षर स्वरूप का, ये विराट चक्र, यही स्वयं वो यज्ञ है विश्वरूप परमात्मा का। ये ध्यान में रखना चाहिए। प्रकट लखे निजहार, तो नर नारायण और चमत्कार निर्णय का एक परिच्छेद अवश्य पढ़िए। प्रकट लखे निजहार, तो हाँ, तो साम्य अवस्था, उसका स्थूल स्वरूप अंतःकरण, वही स्थूल से अंतःकरण यानी मनुष्य आ गया, स्थूल हो गया, तो उसमें सब आठों भाव आ गए। तो नारायण को भी ये प्रकट करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो प्रकट करने के लिए प्रकृति के आधार से ही प्रकट होना पड़ता है। प्रकट लखे निजहाल, तो नारायण रूप धारण करते प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, मेरी आत्म माया से मेरी इच्छा के अनुसार प्रकट होता हूँ। तो अन्न का मतलब यही नहीं समझना चाहिए। अन्न तो शरीर धारण करने के लिए लगता ही है, लेकिन आगे के श्लोक में 3 पाद सह पुरुषसो शरातीत स्थिर भाव, पांचवे में यही उसकी महिमा अधिक, श्रेष्ठ पुरुष स्वप्रकाश, यानी अक्षर की अमृत का स्वामी करके उसकी महिमा तो है, क्योंकि वह अक्षर का प्रकाशक है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ पुरुष जो है, तो अभी इन्होंने ठीक से समझाया कि वही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष स्वप्रकाश, यानी वो अक्षर अक्षर दोनों को प्रकाशित करता है। एक पाद अक्षर विश्व है, त्रिपाद को नहीं नाश। एक पाद अक्षर विश्व है, लेकिन अक्षर का भी विनाश नहीं है, परिवर्तन यानी विनाश नहीं, यह दिव्य चक्षु से दिखता है। तो त्रिपाद को नहीं नाश, यानी अक्षर भाव वस्तु का पुरुषोत्तम भाव, पराशक्ति, यह सब विश्व वस्तु के ही तीनों पाद में प्रत्यक्ष वस्तु अविनाशी है। त्रिपाद को नहीं नाश, 3 पाद सह पुरुषसो, यानी वही परब्रह्म पुरुष पराशक्ति, यानी अपने पराशक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देख रहे हैं। तो वो त्रिपुटी भाव है पुरुषोत्तम, अक्षर और क्षर, वो देवकर। प्रगट लखे निजहार, देखकर आनंद हुआ, अपना ही प्रियत्व नारायण ने ग्रहण किया, और वो फिर दे रहे हैं मुमुक्षु को, हम सबको दिया उन्होंने। प्रगट लखे निजहार, तो प्रियत्व रूप से अपना ही प्रियत्व ग्रहण करता है अक्षर स्वरूप में और अक्षर स्वरूप में भी। तो पुरुषोत्तम का स्वभाव जब हम कहते हैं, तो पुरुषोत्तम का स्वभाव केवल क्षर नहीं है, क्षर अक्षर संयुक्त है वह पुरुषोत्तम का स्वभाव। तो इसीलिए गीता में भी इसको समझाने के लिए अपरा और परा, ये 2 शब्द इस्तेमाल किए।
अष्टधा को उसने अपरा कहा, लोअर नेचर, और परा को हायर नेचर कहा, और इसलिए पुरुषोत्तम सुप्रीम है, त्रिपाद को नहीं नाश। तीन पाद सह पुरुष क्षरातीत स्थिर भाव, तो वहां पे परिवर्तन नहीं दिखता। परिवर्तन और गति जो है वो क्षर में ही दिखती है, क्षरातीत भाव में नहीं है। इसे ही का सब तनु लगे अक्षरांश स्वभाव। तो मम एवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तो इसलिए जो यज्ञ चक्र जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा, और ये सृष्टि चक्र जो है भगवान का स्वयं जो जीवन चक्र है, प्रभु का यज्ञ चक्र, उसमें अक्षरांश स्वभाव ममेवांशो जीवलोके, क्योंकि क्षर में वो तो प्रोत व्याप्त अक्षर होने से उसी अक्षर का अंश अनंत स्वरूप में और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य इसका अंश है। इसलिए ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सब जीव उसी के अंश है, लेकिन उसमें उत्क्रांत अवस्था जो है वो मनुष्य की है। और इसीलिए यहाँ इसे ही का सब तनु लखे तीन पाद सह पुरुष सो, तो पुरुष तीन पाद सह है, यानी उसके अंतःकरण में पुरुष यानी नारायण भगवान तीन पादसक है, यानी उसमें सूक्ष्म भाव, कारण भाव, महाकारण भाव, तीनों का साक्षित्व है। भूमिका सप्त का साक्षी, तीन पाद सह पुरुष सो। तो जब वो यज्ञ कैसे शुरू होता, तो जिज्ञासु जो है जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझसे कहे, यहाँ पे वेद की शुरुआत है। वेद कि भाई हमने सब पढ़ लिए श्रुति स्मृति पुराण, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यहाँ पे नारायण भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देने के बाद वे कह रहे हैं कि अब द्विज हो गया तू, यानी फिर से जन्मा। आज हमें परमात्मा यानी यथार्थ हमारा स्वरूप परमात्मा आज देखा। तो अनुभव जब सद्गुरु से हुआ तो हमारा दूसरी बार जन्म हुआ, इसलिए द्विज कहा। और ये कैसे बढ़ता है, सब जीव जैसे बढ़ते हैं, यद अन्य न अतिरोहति, लेकिन ये मनुष्य जो है मुमुक्ष रूपी, वह तीनों पद के साथ बढ़ता है। देखिए, तीन पाद सह पुरुष सो, यह पुरुष कि जिसको नारायण भगवान से अनुभव हो गया है, वह पुरुष आगे बढ़ता है। अब उसका अन्न हो गया है ज्ञान विज्ञान का, ये भी अन्न है। हम बढ़ते हैं, सत्संग में है, सातों भूमिका के पुरुष है, नारायण का स्वरूप है। धीरे धीरे उनसे सत्संग होते होते हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए तीन पाद सह पुरुष सो, किसी से हमें अक्षर भाव का अनुभव हो जाएगा, तो किसी से पुरुषोत्तम पद का अनुभव मिलेगा। तो छठवीं भूमिका में, सातवीं भूमिका में जो है वो पराशक्ति का स्वरूप क्या है वो समझाता। तो इस तरह तीन पाद सह पुरुष सो क्षरातीत स्थिर भाव, इसे ही का सब तनु लखे अक्षरांश स्वभाव। तो सब दिखने लगता है कि भाई ये सब सद्गुरु का ही स्वरूप है, सर्वरूप परमात्मा। तो यहाँ यज्ञ की भावना अभी आई नहीं, लेकिन
7वें से शुरू होती है। तो अक्षर पुरुष जो है वही विश्व रूप का प्रकट यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, यह 16वां मंत्र जो है वह ऋग्वेद संहिता में त्रिष्टुप छंद में है। एक ही मंत्र त्रिष्टुप छंद में है, लेकिन यहाँ भगवान ने अनुभव जो रखा है वह सब अनुष्टुप छंद में ही रखा है। तो यहाँ पे त्रिष्टुप किसको समझना चाहिए? तो आचार्य उदयराज जी ने बराबर स्पष्ट किया कि यह त्रिपुटी भाव जो है इन सब स्थानों में वो समझ लेना चाहिए। त्रिष्टुप छंद। यहाँ पे मैं भी रुकता हूँ, और कुछ अस्पष्ट हो तो आप भी सप्लीमेंट कीजिए। हाँ, केदार जी पूछिए। केदार जी पूछिए। हाँ, नर्मदेयर नर्मदेयर जी। हाँ, तो अत्यातिष्ठ दशांगुलम के बदले इधर व्याप्त मनुजित अनुष्ठान लिखा है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे क्या कि ऐसे उन्होंने चेंज करके क्यों किया इधर? हाँ, व्याप्त मनुजस्त अनुष्ठान, मनुजत अनुष्ठान, क्योंकि ये यज्ञ जो है अक्षर स्वरूप का, तो 4 खानी में सर्वश्रेष्ठ खानी जो है वो जरायुज की है, और जरायुज में मनुष्य की है। और मनुष्य में भी उत्क्रांत अवस्था नर की है, और नर का भी तनुस्थान ही होता है, और नारायण का भी तनु ही होता है शरीर, क्योंकि वही प्रकृति से ही आया है। लेकिन नर उसको जानना चाहता है, तो नारायण अपने शरीर के विराट पुरुषोत्तम रूप देह के जो 10 अंग है वही तुझ में कैसे है, और तुझ में और मुझ में कुछ फर्क ही नहीं है, हम दोनों तद्रूप कैसे है, ये दिखाते हैं। प्रगट लगे नहीं, व्याप्त मनुजत अनुष्ठान। व्याप्त है, देखिए कैसे व्याप्त है। तो पहले ऋषि हो गया, मनुष्य ही है वो, लेकिन मुमुक्षु का ऋषि हुआ है, फिर मुनि हुआ, वो मनुष्य स्थान में यानी अब ज्ञान रूप से व्याप्त है। देवर्षि हो गया, तो आगे का थोड़ा ज्ञान मिला उसको। व्याप्त मनुजस्तन, ये सब सातों भी भूमिका के जो लोग हैं वो सब मनुष्य देहधारी भी है, और नारायण भी मनुष्य देहधारी ही है। ठीक है। हाँ, और ये ज्ञान का चक्षु न होने से ही भगवान कहते हैं कि लोग जानते नहीं मुझे मनुष्य देह लेने से। अवजानन्ति मां मूढ़ं मानुषी तनुम् आश्रितम्। व्याप्त मनुजत अनुष्ठान, ये कैसा यज्ञ है? ये सहजीवन का, सह विचार का, उदात्त का, चराचर से प्रेम का। ये भारत भूमि की विद्या है, इतनी विशेषता है। देखिए आज हमारी सोच कितनी संकुचित हो गई है, कहां से कहां आ गए। तो नारायण भगवान हमें जागृति देते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। नर्मदे। नर्मदे। पुरुष सुक्त उद्यमुख कहो, कथन कियो सत्सार। तो मैंने जो इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया,
उसमें कुछ त्रुटि होगी तो बतलाइए आप में से कोई। उदयराज जी। नहीं नहीं, इस सही है वो। आपने मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। वो क्या है कि हमें भी उतना यहाँ पे उसका रहस्य नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, तो लेख संग्रह में वेद और श्रुति इसका इतिहास दिया है। वेदों का श्रुति में रूपांतर कैसे हुआ। और फिर व्यास जी जो है वो व्यास नारायण कहते हैं उनको, उनके कितने उपकार है कि वो शब्द स्वरूप में ही यह ज्ञान सब संकलित कर दिया। और ब्रह्मदेव ने क्या किया। ब्रह्मा ने वेद सुना, रख दिया और अपने मंत्र किए और उसके 4 कुल बना दिए उस मंत्र को पढ़ाने वाले। और इसीलिए आप वेद का ग्रंथ लेंगे तो केवल दिव्य चक्षुवान उसमें देख सकता है कि वेद मंत्र कौन से और ब्रह्मा के मंत्र कौन से। तो ये अवश्य पढ़िए, वेद और श्रुति, यह लेख। सर एक प्रश्न ये है कि उस समय पर जो विश्व पुरुष मतलब ये पुरुष सूक्त आया कि परमात्मा ये शब्द यहाँ पर नारायण भगवान ने नहीं उच्चारित किया था, लिया है। इसका क्या कारण रहा होगा। मतलब ज़्यादातर बाद में जो परवर्ती जो साहित्य हैं बाद के, उसमें परमात्मा परमेश्वर इस तरीके के शब्द आए, लेकिन यहाँ पर मतलब पुरुष ये शब्द आने के पीछे। तो जी बिल्कुल ठीक है। क्यों कि परमात्मा को वेद काल में पुरुष ही कहा जाता था, तो श्रुति काल में अक्षर को पुरुष कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन होते जा रहा है। जी जी। तो पुरुष का मतलब विश्व पुरुष, विश्व रूप। तो ये कही है, उसी के नाम है। और इसलिए गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, सब अस्तित्व रूप ही है ना। तो ये पुरुष सूक्त का सिद्धांत सर्वसमावेशक है। आहे खरं ते पुरुष, याच्यामध्ये पुरुष हा शब्द वापरलेला आहे. काही कोणाला सांगायचं असेल तर कोणी सांगा मला स्पष्टीकरण. हाँ ठीक है। और किसी को कुछ कहना जी, तो अभी 8 बज चुके हैं। अगर प्रश्न अगर कुछ रह गए हो तो हमारे साथ ही पूछ सकते हैं। समय मतलब आज की सत्र का हो चुका है। तो अब आज का हम यहाँ पे समापन करते हैं। अब ये जो पुरुष सूक्त जो पद है, पहली बार ही हम मतलब, क्योंकि जनरली हम इसे गायन में प्रयोग नहीं करते हैं। जो हमारे लोग क्षेत्रीय होते हैं कार्यक्रम, वहाँ पर इस पुरुष सूक्त का हम गायन, तो पहली बार ही मतलब हमें खुद इस पद्य का मतलब एक मनन करने का ये सुअवसर इस सत्र के माध्यम से हुआ, और सर के माध्यम से उस नारायण का आज हम इस मनन कर पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद सौभाग्य रहा है, जो हम इतने सिद्धाचार मार्गदर्शक के माध्यम से यह प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम आभारी हैं सर के, मैम के, और हमारे सभी जो
ये विभूति स्वरूप जो हैं, जिनके कारण हम मतलब इतनी सूक्ष्म चर्चा हमारी हो पा रही है, तो सबका आभार करते हुए आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। अगले रविवार हम फिर पुनः आगे के जो इसके दोहे उस पर मनन करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय। धन्यवाद।